हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे 20 फरवरी के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित अपने व्यापार सौदे के एक हिस्से के रूप में किस देश में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी स्थापित करेगी? किस देश में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी स्थापित करेगी? इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत सरकार 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित भारत यूएई व्यापार सौदे के एक हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की स्थापना करेगी। कहाँ पे? यूएई में। ठीक है, पहली बार किसी आईआईटी को देश के बाहर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, भारत में वर्तमान में 23 आईआईटी हैं। कितनी आईआईटी हैं? 23। भारत में शीर्ष आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर और मद्रास है। ठीक है, पहली बार देश से बाहर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी किस शहर में शुरू की गई? भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी किस शहर में शुरू की गई? इसका आंसर होगा नासिक में। ठीक है, नासिक में शुरू की गई है भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्तर की मेजबानी करेगा? भारत का कौन सा शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्तर की मेजबानी करेगा? इसका आंसर होगा मुंबई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्तर की मेजबानी करेगा। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। 19 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने भारत को 2023 में मुंबई में आईओसी सत्र की मेजबानी करने का अधिकार प्रदान किया है। ठीक है, भारत 1983 के बाद पहली बार सत्र की मेजबानी करेगा 1983 के बाद। इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आईओसी के सदस्यों की वार्षिक बैठक है जिसमें 101 मतदान सदस्य और 45 मानद सदस्य शामिल हैं। ठीक है, यह ओलंपिक चार्टर को अपनाने या संशोधन, आईओसी सदस्यों और पद अधिकारियों के चुनाव और ओलंपिक के मेजबान शहर के चुनाव सहित वैश्विक ओलंपिक संचालन की प्रमुख गतिविधियों पर चर्चा और निर्णय लेता है। वर्तमान में नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा जो हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि 19 फरवरी 2022 को मनाई गई। 19 फरवरी 2022 को गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि मनाई गई। वह निम्नलिखित में से किस संगठन के संस्थापक थे? कौन से संगठन की स्थापना की थी उन्होंने? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका आंसर होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में।
गोखले 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने, ठीक है। 1905 में गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। गोखले ने आयरलैंड का दौरा किया और 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए एक आयरिश राष्ट्रवादी अल्फ्रेड वेब की एक व्यवस्था की थी। आयरिश राष्ट्रवादी अल्फ्रेड वेब की व्यवस्था की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022 में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? रणजी ट्रॉफी जो 2022 में चल रही है, किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर होगा साकिबुल गनिक ने। साकिबुल गनिक ने। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। हाल ही में चल रही रणजी ट्रॉफी 2022 में बिहार के साकिबुल गनी ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के जो साकिबुल गनी ने एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। वह फरवरी 2022 में जो चल रही रणजी ट्रॉफी फरवरी 2022 में कोलकाता में मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी के शुरुआती दौर के मैच में उपलब्धि हासिल करते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में पदार्पण पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पदार्पण पर शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा बनाए गए 341 रन अब प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में एक पदार्पण बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सर्वोच्च व्यक्तिगत रन हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1930 में प्लूटो की खोज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस दिन को प्लूटो दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, किस दिन को प्लूटो दिवस के रूप में मनाया जाता है? 18 फरवरी को, ठीक है। 18 फरवरी को प्लूटो दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस दिन को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 19 फरवरी को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 19 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2022 में भारत सरकार के साथ 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा किसने हस्ताक्षर किए हैं? विश्व बैंक ने, ठीक है। विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डेफ एक्सपो 2022 मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? डेफ एक्सपो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में वाटर टैक्सी की सेवा की शुरुआत हुई है। मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा की हुई शुरुआत। वाटर टैक्सी की सेवा कहाँ पे शुरुआत की गई है? मुंबई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इंग्लिश क्लब चेल्सी ने 2021 का फीफा क्लब विश्व कप चैंपियनशिप जीता। किसने जीता? इंग्लिश क्लब चेल्सी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी गैस प्लांट तैयार किया, ठीक है। उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस जारी करने वाली देश की पहली पुलिस बनी, ठीक है। स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस जारी करने वाली देश की पहली पुलिस बनी।
ठीक है, कौन सी? दिल्ली पुलिस। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसी तरह डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।